तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो क्लास होने वाली है हमारी किसकी क्लास होने वाली है, ये हमारी हिंदी की क्लास होने वाली है। और हिंदी में भी क्या, ये हमारी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला एक दृष्टि में, यानी कि जो संपूर्ण वर्णमाला है, संपूर्ण वर्णमाला से जो कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें हम सभी जितने भी वर्णमाला से हैं संपूर्ण वर्णमाला को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये हमारी होने वाली है। तो इसमें जितना भी सब कुछ है वर्णमाला से संबंधित जानकारी है, सघोष अघोष जितना भी है, संयुक्त व्यंजन, और ये जो हमारे ये वर्ण बनते हैं कै ख ग ग ग, ये किस में आते हैं, किस वर्ग में आते हैं, टे वर्ग किस में आता है, पे वर्ग किस में आता है, ये रे वर्ग किस में आता है, चे वर्ग किस में, ते से जितना भी है इससे रिलेटेड जितना भी वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं, सारा कुछ एक ही वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और एकदम इंटरेस्टिंग के साथ। और इसमें क्या है, जो ट्रिक के माध्यम से भी आपको एकदम बताया जाएगा। इसमें कुछ आपको ट्रिक भी लगानी पड़ेंगी, ट्रिक से भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ों को रट नहीं सकते हैं। तो आपको कुछ ट्रिक भी लगाना पड़ेगा, कुछ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और सारी की सारी जानकारी जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उठ कर के जितने भी आते हैं, आप देख लेना, सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर में ही जो क्वेश्चन आते हैं सभी को मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, स्किप करोगे तो आपका लॉस हो सकता है, तो इसलिए स्किप मत कीजिएगा। बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ वर्णमाला से संबंधित, और ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम कि जो फालतू की बातें हैं, फालतू की बातें पढ़ने वाले हैं। सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जितना भी है, लेखपाल है हमारा, सुपर टेट है, यूपी टेट है, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, सारा का सारा इसी वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखते हैं। और आपसे एक छोटी सी विनती है फिर इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जिसने भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी सारी वीडियो वॉच कर सकें। क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो और नई नई टाइप की सभी प्रकार की सभी क्वेश्चंस और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा ये क्या है, हिंदी वर्णमाला। किस चीज़ की क्लास है ये हमारी? हिंदी वर्णमाला की क्लास है। तो हिंदी वर्णमाला, तो वर्णमाला पर सबसे मेन क्वेश्चन बनता है कि हमारा वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं हम? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? जो हमारे ये वर्ण हैं, जितने हुए हमारे ये वर्ण हैं, वर्ण के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, ये हमारे देखिए व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हैं ना, छोटा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, जितने भी ये हमारे व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं का क्या नाम है? वर्णमाला। ये सभी कुछ ए आ ई उ री ए ओ, ये क्या है? सभी की सभी व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हैं। तो इन्हीं के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला कहते किसे हैं। अब देखिए, इसके वर्णमाला के 2 या 3 नाम और हैं, तो आप उनको भी याद रखिएगा। कभी ऐसा है कि वर्णमाला नहीं आता है एक बार को, तो उसमें कभी कभी आप यूपीपीएससी में जाओगे या कहीं लेखपाल में जाओगे, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वर्णमाला नहीं देते हैं, उसमें वर्णमाला के दूसरे नाम दे दिए जाते हैं। तो उससे पूछते हैं कि ये क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि वर्णमाला का दूसरा नाम क्या है। तो इसको क्या क्या बोलते हैं हम? एक देवनागरी वर्णमाला, देवनागरी वर्णमाला, और एक नागरी वर्णमाला, नागरी वर्णमाला। तो इनको आप दोनों को याद रख लीजिएगा। ये किसके? वर्णमाला के ही दूसरे नाम है, एक देवनागरी वर्णमाला और एक नागरी वर्णमाला। तो आप इनको ध्यान रख लीजिएगा। तो वर्णमाला हो गया। और एक और क्वेश्चन आता है हमारा, ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं?
ये भी क्वेश्चन आता है। ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये जो ध्वनि बोलते हैं हम, ध्वनि किसे बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही क्या बोलते हैं हम, ध्वनि बोलते हैं। तो ध्वनि किसे बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्णमाला के दो नाम और क्या क्या हैं, वर्णमाला को क्या क्या बोलते हैं, देवनागरी वर्णमाला और एक नागरी वर्णमाला। तो इसके दोनों नामों को भी याद रख लीजिएगा। और ध्वनि किसे बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं हम भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को ही क्या बोलते हैं हम, ध्वनि बोलते हैं। और वर्णमाला किसे बोलते हैं, वर्णमाला जो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है, जो ये हमारे क्रम में लिखे हुए हैं, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला में हमारे कितने अक्षर होते हैं, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, वर्णमाला में कितने, 52 वर्ण होते हैं। तो इसमें स्वर कितने होते हैं, इसमें स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं हमारे 11। और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं हमारे 41। तो ये कितने हो गए, 52, कितने हो गए, 52। आपको दिख नहीं रहा है तो इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। दोनों जोड़कर कितने हो गए, 52 हो गए। स्वर कितने हो गए हमारे, 11 हो गए। और व्यंजन कितने हो गए हमारे, व्यंजन हो गए 41 हो गए। तो इनको कितने हो गए हमारे, 52 हो गए। तो अब आते हैं हम आगे चलते हैं। तो अगला क्या आता है हमारा, स्वर किसे बोलते हैं, स्वर किसे बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से जो उच्चारण होता है या बोले जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, स्वर बोलते हैं। स्वर किन्हें बोलते हैं, जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से या बिना किसी वर्णों के अवरोध के माध्यम से जो बोले जाते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो स्वर कितने होते हैं हमारे, 11 स्वर होते हैं। तो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगला हो गया हमारा री, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये हमारे कितने हो गए, 6 और 5 11, 6 और 5 11 स्वर हो गए हमारे। तो स्वर कितने हो गए हमारे, 11 स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए। तो स्वर में हमारे ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के स्वर होते हैं। कितने टाइप के स्वर होते हैं हमारे, 2 टाइप के। एक तो आ जाते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, कौन से, ह्रस्व स्वर। और एक आ जाते हैं हमारे दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये कितने टाइप के होते हैं स्वर, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक ह्रस्व स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने कहते हैं, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, ह्रस्व स्वर में कितने आते हैं हमारे, 4 वर्ण आते हैं। और दीर्घ स्वर में कितने आते हैं हमारे, 7 स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण आते हैं हमारे, 4 आते हैं और दीर्घ में 7 आते हैं। तो ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं, एक तो ए, ई, ऊ और री, ए, ई, ऊ और री, ए, ई, ऊ और री। तो इसमें कितने आते हैं हमारे, 4 वर्ण आते हैं ह्रस्व स्वर में। तो आप इनको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे हम कभी हंसते हैं तो हंसते हंसते क्या बोलते हैं, ए, ई, ऊ, री, ए, ई, ऊ, री, ए, ई, ऊ, री, ए, ई, ऊ, री। तो इस प्रकार से आपको क्या है, 2 या 4 बार बोल लेना है, तो आपको ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, ऊ, री, ए, ई, ऊ, री, ए, ई, ऊ और री, ए, ई, ऊ, री। तो ये हमारे आपको याद हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। ऐसे ही आपको याद करना है, ए, ई, ऊ, री। और बाकी बचे हमारे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या क्या आ जाता है, देखिए, हमारा छोटा ई आ गया, बड़ा ई आ गया और छोटा ऊ, और बड़ा ऊ तो आ ही गया है इधर, और छोटा ए, छोटा ए हो गया, बड़ा ए हो गया और
छोटा ओ और बड़ा ओ। ये कितने हो गए हमारे? 4 और 3 7। ये कितने हो गए? 4 और 3 7। और ये कितने हो गए हमारे? 4। तो हर्ष स्वर में कितने 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 आते हैं? 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ए ई उ री, ए ई उ री। और उसमें दीर्घ में कितने आते हैं? दीर्घ में हमारे 7 स्वर आते हैं। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और ए, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये हमारे स्वर कंप्लीट हो गए। आपको ये याद हो गया होगा, अच्छे से आपको मैंने बताया है। तो देखिए अब अगला देखते हैं हम। तो हर्ष स्वर आपको याद हो गया, लेकिन हर्ष स्वर कहते किसे हैं? हर्ष स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम हर्ष स्वर बोलते हैं। और दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा हर्ष स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि समय लगता है। हर्ष स्वर से थोड़ा सा क्या लगता है? समय ज़्यादा लगता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो आपको दीर्घ स्वर भी याद हो गया और हर्ष स्वर भी याद हो गया। हर्ष स्वर कितने हमारे? 4 है, तो दीर्घ स्वर हमारे 7 हैं। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए स्वर? हमारे 11 स्वर हो गए। तो आपको ये 11 के 11 याद हो गए होंगे। और एक और क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ से, जो हमारे हर्ष स्वर हैं इसको एक और नाम दिया जाता है। हर्ष स्वर को क्या बोला जाता है? हर्ष स्वर को बोला जाता है हमारा मूल स्वर। मूल स्वर, हर्ष स्वर को ही क्या बोला जाता है? हर्ष स्वर को ही मूल स्वर बोला जाता है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष स्वर को ही क्या बोला जाता है? मूल स्वर बोला जाता है। हर्ष स्वर को ही क्या बोला जाता है? मूल स्वर बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब जगह ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अगला क्या आता है? एक और आता है हमारा एग्जाम में, एक आता है हमारा विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर। तो ये विलुप्त स्वर क्या है? विलुप्त स्वर क्या है? विलुप्त स्वर उन्हें बोलते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से क्या लगता है? टाइम ज़्यादा लगता है। दीर्घ स्वर से क्या लगता है? टाइम ज़्यादा लगता है। दीर्घ स्वर से टाइम ज़्यादा, उनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है। तो हर्ष स्वर किसे बोलते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम टाइम लगता है। और दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है। और विलुप्त स्वर किसे बोलते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है। तो विलुप्त स्वर क्या है? जैसे हे राम, हे राम। तो इस टाइप से क्या आते हैं हमारे? ये विलुप्त स्वर आते हैं। तो उसमें क्या है? आपको दे दिए जाएंगे, जैसे ए आ ई उ री, इसमें से 3 दे दिए जाएंगे और उसमें एक हे राम दे दिया जाएगा। तो उसमें पूछा जाएगा कि इसमें विलुप्त स्वर कौन सा है? हे राम है। जैसे एक और आता है जैसे ओम, इस प्रकार से। तो इसमें क्या पूछ लिए जाते हैं कि इसमें विलुप्त स्वर कौन सा है। तो आपको विलुप्त स्वर अच्छे से याद हो गया होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ चमक नहीं रहा है। हे राम, हे राम और ओम, इस प्रकार से क्या ये हमारे विलुप्त स्वर हैं। इस प्रकार से क्या बोले जाते हैं? ये लिखे जाते हैं हमारे विलुप्त स्वर लिखे जाते हैं, हे राम और ओम। तो आपको ये सारे के सारे स्वर याद हो गए होंगे, मैं अच्छे से आपको बता दिया है। तो स्वर आपको याद हो गए। स्वर कितने हैं? 11 हैं हमारे। हर्ष स्वर कितने हैं? 4 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। हर्ष स्वर में क्या आता है? ए ई उ री, ए ई उ री। और दीर्घ स्वर में क्या आता है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और ओ। ये हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। और इन्हीं को हस्व स्वर को ही क्या बोला जाता है? हस्व स्वर को ही मूल स्वर बोला जाता है। फिर आता है हमारा विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से टाइम ज़्यादा लगता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम विलुप्त स्वर बोलते हैं, जैसे हे राम और ओम। तो आपको ये स्वर की सारी जानकारी आपको याद हो गई होगी, मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो अब चलते हैं हम, जो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम अपने व्यंजनों पर। अब आते हैं हम व्यंजनों पर। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जैसे हमारे क्या आता है? व्यंजनों में
देखिए अब देखते हैं हम अपने व्यंजन। ये बहुत व्यंजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इसमें से व्यंजनों में से क्या बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। व्यंजनों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्वर से तो ये 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये बस जो मैंने आपको बताया था कि इनके नाम क्या हैं, और बस ये इसी प्रकार से बनते हैं। लेकिन जो व्यंजनों से क्वेश्चन बनते हैं, व्यंजनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि देखिए के वर्ग है, ये हमारा पूरा का पूरा के खे गे घे घे और रे, ये किस वर्ग में आता है। चे छे जे जे झे अड़े, ये किस वर्ग में आता है। टे ठे डे ढे अड़े, ये किस वर्ग में आता है। ते थे ध ध न, ये किस वर्ग में आता है। पे फे भे भे में किस वर्ग में आता है। से है, ये किस वर्ग में आता है। ये रे ले वे, ये किस वर्ग में आता है। इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, आपको सारे के सारे एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। मैं इसकी आपको एकदम बहुत बढ़िया एकदम ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक से आप एकदम याद कर ले जाओगे आप, और आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। तो व्यंजन आ गया। व्यंजन में सबसे पहले कौन सा आता है हमारा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन सा आता है हमारा, स्पर्श व्यंजन आता है। और उसके बाद क्या आता है हमारा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हो गया, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, उसके बाद क्या आता है हमारा, ऊष्म व्यंजन आता है। फिर क्या आता है हमारा, आगत। फिर क्या आता है हमारा, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या आता है हमारा, आगत व्यंजन। फिर उससे अगला क्या आता है हमारा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अगला क्या आता है हमारा, संयुक्त व्यंजन आता है। तो इसमें स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं हमारे, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आगत व्यंजन कौन कौन से आते हैं, और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से आते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन में पे से, देखिए यहाँ पे, सॉरी, स्पर्श व्यंजन में कै से, कै वर्ग से, ये हमारा क्या हो गया, कै वर्ग से पे वर्ग तक, कै वर्ग से पे वर्ग तक, कै वर्ग से पे वर्ग तक। ये कै खे गे गे डे छे छे जे जे, ये हमारे कितने आते हैं, ये 5 वर्ग आते हैं। तो ये 5 वर्ग में कितने वर्ड आ जाते हैं हमारे, 25 वर्ड आ जाते हैं। 25 वर्ड आ जाते हैं, प्लस 2, 25 यानी कि प्लस 2। प्लस 2 में क्या आ जाते हैं हमारे, डे और डे। ये के वर्ग से पे वर्ग तक, और डे और डे, इसमें ये 2 और आ जाते हैं। 25 प्लस के 2 यानी कि 27 वर्ड आ जाते हैं इसमें। स्पर्श व्यंजन में कितने आते हैं, 27 वर्ड आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 27 वर्ड आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन में। 27 यानी कि के वर्ग से पे वर्ग तक, फिर उसके बाद डे और डे। 25 और 2 27। देखिए 5 5 और 5 5 5 5, और ये डे और डे, ये कितने वर्ड हो गए हमारे, 27 वर्ड हो गए। और फिर आ जाता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं हमारे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं हमारे ये रे ले वे, ये रे ले वे। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये रे ले वे। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, से है। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। होते कौन कौन से हैं, से है, से है। उसके बाद आता है हमारा आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन में कौन कौन से आते हैं हमारे, आगत व्यंजन में आते हैं जय और
फे। आगत व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, ये क्या हो गया हमारे आगत व्यंजन। कौन कौन से हो गए ये हमारे, जय और फे कौन क्या हो गए हमारे आगत व्यंजन हो गए। अब आते आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, छ, त्र, गे और छ, त्र, गे और र। ये भी कितने आते हैं हमारे, 4 बार हो जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में भी कितने बार हो जाते हैं हमारे, 4 हो जाते हैं। तो आपको ये व्यंजन भी याद हो गया होगा। तो व्यंजन, तो दोस्तों ये व्यंजन में कितने हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में के वर्ग से पे वर्ग तक और डे और ढे, यानी कि 25 और 2 27 वर्ग किस में आते हैं हमारे, 27 वर्ण किस में आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से, य रे ले वे। और ऊष्म व्यंजन में स है। और आगत व्यंजन में जे और फे। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, गे, छ, त्र, गे और से। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने व्यंजनों पर। तो व्यंजनों पर कौन से पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में के वर्ग से लेकर आता है हमारा पे वर्ग तक, यानी कि के वर्ग से पे वर्ग तक, के वर्ग उसके बाद ये पे वर्ग। तो ये कितने आते हैं हमारे, 5 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं, 5 वर्ग आते हैं। और इन वर्गों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, किस वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं, किस वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं। तो हमारा के वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया, पे वर्ग हो गया, चे वर्ग हो गया, ते वर्ग हो गया। यानी कि कंठस्थ व्यंजन, कंठस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, ओष्ठक में कौन कौन से आते हैं, मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं, दंते में कौन कौन से आते हैं। तो इस प्रकार से ये पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला आता है हमारा के वर्ग में कंठस्थ व्यंजन, कंठस्थ व्यंजन। तो कंठस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं हमारे, के, खे, गे, गे, घे, अड़े। के, खे, गे, घे और अड़े। के, खे, गे, घे और अड़े ये किस में आते हैं, कंठस्थ व्यंजन में। किस में आते हैं हमारे, कंठस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, के, खे, गे, गे, घे और अड़े। के, खे, गे, घे, अड़े। तो आपको इसी उसमें फ्लो में याद करना है, इसी फ्लो में याद करना है, आप कभी भूल नहीं पाओगे। के, खे, गे, घे, अड़े, छे, छे, जे, 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 अड़े, पे, फे, पे, पे, फे, बे, बे, में। इसी प्रकार से चे, छे, जे, जे, अड़े ऐसे ही आपको याद करना है और आप भूल नहीं पाओगे। देखिए के, खे, गे, घे, गे, अड़े। तो ये किस में आता है, ये कंठस्थ व्यंजन। तो आपको क्या ले लेना है, पहले के, स्टार्टिंग का ही के ले लेना है। तो आपको इससे पूछा जाए कि के, खे, गे, घे, गे, अड़े ये किस में आता है, ये किस वर्ग में आता है। तो ये किस में आता है, कंठस्थ व्यंजन में। तो के कंठस्थ का भी के, और ये आता भी किस वर्ग में है, के वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है, के वर्ग में आता है। तो आपको इस तरीके से आपको ये अच्छे से याद रखना है। आप इसी तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। अगर जो आप रटना चाहेंगे तो आप इसको कभी रट नहीं पाएंगे, इन चीज़ों को आप कभी रट नहीं पाएंगे। तो आप इसी तरीके से आप क्वेश्चन को जब एग्जाम में देखोगे तो आप आसानी से इनको कर ले जाओगे। क्या कि कंठस्थ व्यंजन है। तो आपको आपसे पूछा जाएगा कंठस्थ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, तालु, ओष्ठक, दंतव्य। तो दोस्तों आपको इस तरीके से ये याद रखना है। अब अगर जो आप रटोगे तो रट करने के बाद अगर जो एग्ज़ाम में जाओगे तो आप वहाँ पर क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप क्या होगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगर जो इस तरीके से याद रखोगे कि कंठस्थ व्यंजन का के ले लिया हमने और ये किस वर्ग में आता है, ये हमारा कंठस्थ व्यंजन किस में आता है, के वर्ग में ही आता है। तो आपको ये इस तरीके से याद रखना है, के, खे, गे, घे और अड़े। तो अगला क्या आता है हमारा, अगला आता है हमारा छः वर्ग। अगला क्या आता है हमारा, छः वर्ग। तो ये छः वर्ग किस में आता है हमारा, तालव्य व्यंजन। दूसरा क्या है हमारा, तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन। दूसरा किस में आता है हमारा, दूसरा क्या है हमारा,
तालव्य व्यंजन। तो तालव्य व्यंजन के वर्ग में जो अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो तालव्य में कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों तालव्य में कौन कौन से आते हैं, हमारे तालव्य में आते हैं च, छ, ज और झ और अड़। छ छ झ झ अड़, ये किस में आते हैं, हमारे तालव्य में आते हैं। तालव्य में कौन कौन से आते हैं, हमारे तालव्य में छ छ झ झ और अड़ आते हैं। तो इनको आपको याद कैसे रखना है, तो ये हमारा तालव्य, तालव्य चमक रहा है आपको, तो तय से आपको इसको तय ले लेना है, स्टार्टिंग का क्या है, तय ले लेना है। तो तय से आपको याद रखना है तेल, आपको तय से क्या याद रखना है, तेल। आप ट्रिक से याद करोगे तभी आपको ये याद रख पाएंगे, अगर अन्यथा आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज होना ही होना है, कंफ्यूज एग्ज़ाम में होना ही होना है। जब कंफ्यूज हो जाओगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम में या तो टाइम वेस्ट होगा और या फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। कैसे हमारा कंटेस्ट हो गया, कै ले लेना है, और ये हमारा किस में आता है, कै वर्ग में आता है। और ये तालव्य आता है, तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन का तय ले लेना है। तय से क्या हो जाता है, हमारा तेल हो जाता है। तो तेल कैसा होता है हमारा, तो तेल को भी याद रखना है। तेल कैसा होता है हमारा, चिकना होता है। तेल कैसा होता है हमारा, चिकना होता है। तो चिकना से क्या हो गया, हमारा च वर्ग आ गया। चिकना से क्या हो गया, हमारा च आ गया। तो च से ही आपको ये याद रखना है। छ छ ज झ और अड़, छ छ ज झ अड़। तो तालव्य से क्या हो गया, हमारा तेल वर्ग आ गया। तालव्य से क्या लेते हैं हम, तेल। तो तेल कैसा होता है, चिकना होता है। तो चिकना का क्या हो गया, हमारा च आ गया। तो च से ही क्या हो गया, हमारा छ छ ज झ और अड़ आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये भी याद हो गया होगा, तो इस प्रकार से आपको ये भी याद हो गया होगा। तो अब अगला देखते हैं हम, अब क्या देखते हैं हम, अगला देखते हैं। अगला कौन सा आता है हमारा, अगला आता है हमारा टे ठे डे ढे डे अड़, टे ठे डे ढे और अड़। तो टे ठे डे ढे अड़ किस में आता है, हमारा मूर्धन्य में। टे ठे डे अड़ किस में आता है, हमारा मूर्धन्य में। मूर्धन्य में कौन सा आता है हमारा, टे ठे डे ढे अड़। कौन सा, टे ठे डे ढे और टे ठे डे ढे और अड़। ये किस में आता है हमारा, ये आता है हमारा मूर्धन्य में। किस में आता है, हमारा मूर्धन्य में आता है, टे ठे डे ढे और अड़। लेकिन आपको इसको याद कैसे करना है, ये तो याद करना बहुत टिपिकल है, टिपिकल नहीं है। आप अगर जो इसे को अच्छे से गौर से देखोगे ना, तो इसमें क्या आता है, देखिए हमारा मैं से मुँह और ध से धन्य। देखिए मैं से क्या हो गया हमारा, मैं से हो गया हमारा मूली, और ध से धन्य से क्या हो गया हमारा धान। इससे मूली और धान, मूली और धान। तो मूली और धान को हम किस में रखते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा मूली को जब मार्केट में लेके जाते हैं तो किस में रख के ले जाते हैं, टोकरी में रख के ले जाते हैं। और धानों को भी किस में रखते हैं हम, टोकरी के माध्यम से ही हम उनको रखते हैं इधर उधर। तो इसमें मूली और धान को किससे रखते हैं हम, टोकरी में रखते हैं। किस में रखते हैं हम, टोकरी में। तो टोकरी से ही क्या लेना है, हमें पहला वर्ड ले लेना है, यानी कि टे वर्ग। तो टे से आप इसको याद इस प्रकार से ये रख सकते हैं। तो इसमें आपको खुद ही चमक रहा होगा, देखिए मूर्धन्य में तो मैं से मूली हो गया, ध से धन्य। तो आप धन्य से तो वैसे ही याद रख सकते हैं, यानी कि धान हमें कैसे याद हुआ था, मूली और धान। मूली और धान को किस में रखते हैं हम, टोकरी में रखते हैं। तो टोकरी से आपको याद हो गया। तो टे से टे टोकरी और टे से टे वर्ग हो गया हमारा, टे ठे डे ढे डे अड़, टे ठे डे ढे अड़। ये किस में आते हैं, हमारे टे वर्ग में आते हैं, यानी कि मूर्धन्य में आते हैं। तो आपको ये भी अच्छे से याद हो गया। मूली और धान को किस में रखते हैं, टोकरी में रखते हैं। तो अगला आता है हमारा, ये देखिए कै वर्ग आपको याद हो गया होगा, च वर्ग भी आपको याद हो गया, टे वर्ग भी आपको याद हो गया। अब आता है हमारा तय वर्ग। तो तय वर्ग किस में आता है हमारा, तय वर्ग आता है दंत्य में। दंत्य में तय वर्ग आता है। तय वर्ग किस में आता है हमारा, दंत्य में। तय वर्ग किस में आता है हमारा, दंत्य में, दंत्य वर्ग।
यानी कि दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन, तो दंत्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं हमारे? ते थे दे धे न। ते, दंत्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं हमारे? ते, थे, ते थे, दे, दे और न। ते थे दे धे न। दंत्य में कौन कौन से आते हैं हमारे? ते थे दे धे न। तो दंत, देखिए इसमें भी आपको ते चमक रहा हो गया ये, और इसमें भी आपको ते चमक रहा है। तो इससे ही ते, इसी ते से इस ते को आपको कवर करना है, इस ते से ही इस ते को कवर करना है, यानी कि याद रखना है। आप तभी उसको अच्छे से याद रख पाओगे। तो दंत्य में क्या कौन कौन से आते हैं? ते थे दे धे न, उसमें भी ते है और उसमें भी ते आपको याद रखना है। तो दंत्य में दंतव्य, दंत्य में ते थे दे धे न, तो आपको ये भी याद हो गया होगा। तो अगला आता है हमारा पे वर्ग। अगला आता है हमारा पे वर्ग। तो पे वर्ग किस में आता है हमारा? पे वर्ग, पे वर्ग आता है हमारा ओष्ठक में। ओष्ठक व्यंजन। अगला क्या आता है हमारा? ओष्ठ्य व्यंजन। अगला क्या आता है हमारा? ओष्ठ्य व्यंजन। तो ओष्ठ्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? ओष्ठ्य व्यंजन में आते हैं हमारे पे फे बे भे में। पे, फे, बे, भे और में। पे फे बे भे में कौन से आते हैं हमारे? ओष्ठक व्यंजन में आते हैं। ओष्ठक में व्यंजन में कौन से आते हैं हमारे? पे फे बे भे में। इस प्रकार से आपको 3-4 बार बोल लेना है, आपको ये याद हो जाएंगे, पे फे बे भे में। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगी ये हमारे पे फे बे आएंगे ओष्ठक में? ओष्ठक में पे फे बे आएंगे, ये हमें पता कैसे चले? ये तो यहाँ हमें पता कैसे चलेगा? देखिए ओष्ठक से, ओष्ठ्य से क्या आपको इससे क्या होठ, ओष्ठ्य से होठ, होठ की साउंड दे रहा है। ओष्ठ्य से क्या दे रहा है हमारा? होठ की साउंड दे रहा है। तो हमारे होठों पे कौन हमेशा कौन रहते हैं? हमारे होठों पे हमेशा कौन रहते हैं? हमारे होठों पे हमेशा कौन रहते हैं? पापा रहते हैं। कौन रहते हैं? पापा रहते हैं। हमारे होठों पे हमेशा कौन रहते हैं? जब भी हम कष्ट में होते हैं और किसी चीज़ में होते हैं तो सबसे पहले कौन याद आते हैं हमें? अपने पापा याद आते हैं। तो ओष्ठक पे, और यानी कि हमारे होठों पे कौन रहते हैं? हमेशा पापा रहते हैं। तो ओष्ठक पे पापा रहते हैं। कौन रहते हैं? हमारे होठों पे पापा रहते हैं। तो पापा से ही आपको क्या याद रखना है? ये पे वर्ग आ गया, यानी कि पे फे बे भे में। पे फे बे भे में। ओष्ठक पे कौन रहते हैं? हमारे होठों पे कौन रहते हैं? पापा रहते हैं। तो ओष्ठ्य से आपको याद आ गया हमारा पे फे बे भे में। तो आपको ये भी याद हो गया होगा, ये भी याद हो गया होगा। तो हमारे कितने हो गए? देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये हमारे पांचों कवर हो गए। और अगला कौन सा आता है हमारा? आगत आता है। आगत में जे और फे। अगला आता है हमारा ये रे लेवे। अगला क्या आता है हमारा? ये रे लेवे और से है। तो ये से है क्या है? ये किस वर्ग में आता है? से है। देखिए इसको आप मिटा देते हैं, ये आपको याद हो गया होगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए से है। से है क्या आता है? से है से आता है, हमने आपको पहले ही बताया था। तो से है से आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। से है से क्या आता है हमारा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन से है। तो इसको ऊष्म व्यंजन को कैसे याद करें? से है। तो देखिए आपको ये खुद ही दिख रहा होगा, से है, यानी कि ऊष्म व्यंजन, यानी कि ऊस जाते हैं हम। जैसे वो बोलते हैं ना कि हम बैठे बैठे ऊस गए हैं, रुक गए हैं, यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऊस गए हैं, मन नहीं लग रहा है। तो उसी प्रकार से आपको ये याद रखना है। तो ये वर्ण ही इस प्रकार से हैं, जैसे से है, आपको बोलते में भी वो अच्छे नहीं लग रहे होंगे। तो यानी कि ऊस गए हैं हम, यानी कि थोड़ा सा ऊस गए हैं, यानी ऊब गए हैं। ऊस से ऊब गए हैं। ऊबना बहुत ही अच्छा वर्ड है, ऊब गए हैं हम। तो आपको ये अच्छा नहीं लगता होगा बोलने में भी, तो आपको इनको बोलते बोलते क्या है, ये ऊब गए हैं।
तो ऊब से ही क्या याद रखना है, ऊष्म व्यंजन। तो ऊबने से ही क्या याद रखना है आपको, ऊष्म व्यंजन। तो ये हमारे से है क्या है, हमारे ऊष्म व्यंजन है। ये रेलेव है, ये रेलेव है क्या है हमारा, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो ये रेलेव क्या है हमारा, अंतस्थ व्यंजन है। आपको इस प्रकार से याद रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ये रेलेव है। और ये हमारे ये क्या हो गया, ये हमारे हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे, 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं हमारे, 4। आगत व्यंजन कितने हैं हमारे, 2। और ऊष्म व्यंजन कितने हैं हमारे, 4। इसी प्रकार से आपको ये भी याद रखना है, इनकी संख्या भी याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में ये संख्या भी पूछ ली जाती है कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, आगत व्यंजन कितने हैं। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, जैफ है। तो ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे, 4 हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। तो ये क वर्ग किस में आता है हमारा, क वर्ग आता है कंठस्थ व्यंजन में, क ख ग घ ढ ढ। और च वर्ग किस में आता है, यानी कि तालव्य में, यानी कि तेल। तेल कैसा होता है हमारा, चिकना होता है। तो वो किस में आ जाएगा, च वर्ग में आ जाता है। और ट वर्ग में कैसा आता है हमारा, मूर्धन्य, यानी कि मूली और धान किस में रखे थे हमने, टोकरी में रखे थे। किस में रखे थे, मूली और धान टोकरी में रखे थे। तो त ठ ड ड ड, और ये किस में आ गया हमारा, ट वर्ग में आ गया। और ये किस में आ गया, दंतव्य। ये किस में आ गया, दंत व्यंजन। दंत व्यंजन में के हमने यहाँ पे ता लिया था, यहाँ भी ता हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ते थे दे धे न, ते थे दे धे न। अगला आता हमारा पे फे बे बे में। तो पे फे बे बे में क्या आता था हमारा, ओष्ठक व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन। तो ओष्ठ्य व्यंजन पे को हमारे होठों पे कौन रहते थे, हमेशा पापा रहते हैं। तो पापा से हमने क्या याद रखा था, पे फे बे भे में, पे फे बे भे में। तो आपको इस तरीके से एक उस किसी कॉपी पे या किसी पे भी लिख लेना है, जिससे आप एक बार याद रख ले और कभी भूल नहीं पाए। तो यह रेला भी हो गया हमारा अंतस्थ, ये से ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए। सारे के सारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए। तो स्वरों की संख्या कितनी हमारी, 11 थी। और व्यंजनों की संख्या 41, यानी कि 52 क्या हो गए हमारे, टोटल वर्ण हो गए। टोटल कितने वर्ण हो गए हमारे, 52 वर्ण हो गए, 52 वर्ण हो गए। तो दोस्तों एक और आता है हमारा, एक और क्या आता है हमारा, एक आता है हमारा दंतोष्ठ्य व्यंजन। एक क्या आता है हमारा एग्जाम में, दंतोष्ठ्य व्यंजन भी आता है। और एक आता है स्वरतंत्रीय। एक आता है हमारा दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य व्यंजन, दंतोष्ठ्य व्यंजन। और एक और आता है हमारा स्वरतंत्रीय, स्वरतंत्रीय व्यंजन, स्वरतंत्रीय व्यंजन। एक कौन सा आता है हमारा, स्वरतंत्रीय व्यंजन आता है। और एक कौन सा आता है हमारा, दंतोष्ठ्य व्यंजन। तो दंतोष्ठ्य व्यंजन में कौन सा आता है, दंतोष्ठ्य व्यंजन में आता है हमारा व। और स्वरतंत्रीय व्यंजन में क्या आता है हमारा, है आता है। आप इसको भी याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। दंतोष्ठ्य व्यंजन में व आता है, स्वरतंत्रीय व्यंजन में है आता है। और देखिए ये हमारे जो ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन को ही क्या बोलते हैं हम, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन को ही क्या बोलते हैं हम, ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ये यूपीएससी वगैरह में या लेखपाल वगैरह में हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजन को कहते हैं। या इसमें से एक वर्ड से है की जगह क्या है, पे लिख दीजिएगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें से संघर्षी व्यंजन कौन सा नहीं है, यानी कि संघर्षी व्यंजन कौन सा नहीं है या ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ऊष्म व्यंजन को ही क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। और दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन सा होता है हमारा, वह होता है। और स्वरतंत्रीय व्यंजन कौन सा होता है हमारा, है होता है। तो आपको इसको भी याद रखना है। तो दोस्तों और एक और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो डेड है, ये डेड है को क्या बोला जाता है, ये कौन से व्यंजन है, ये उच्छिप्त व्यंजन है। डेड है क्या है हमारे, उच्छिप्त व्यंजन है। डेड है कौन से हैं हमारे, उच्छिप्त व्यंजन।
डेड है कौन से हमारे उक्षिप्त व्यंजन है, इनको भी आप याद रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे उक्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। तो उक्षिप्त व्यंजन कौन से हमारे ढ और ढ हैं। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। तो दोस्तों आगे आता है हमारा, अब पढ़ते हैं हम अघोष सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण। इनमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ये सभी जगह अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको भी कवर करते हैं। तो देखिए हमारा कौन सा आता है, पहले आता है हमारा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, अघोष और सघोष। और एक आता है हमारा अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण, सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो ये हो गया। तो दोस्तों ये एक साथ मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं आपको इनको क्या करूँगा, ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। कैसे? ट्रिक के माध्यम से, एक छोटी सी ट्रिक है, उसके माध्यम से आपको इनको याद करना है। अगर जो आप रटने बैठोगे तो रटने से ये याद नहीं होंगे और आप क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन में जब देखोगे तो उसमें क्या कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैंने क्या ये एक साथ लिख दिए हैं जिससे कि आपको ये याद रहें, एक साथ क्या याद रहें। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन हो गया हमारा, और ये हमारा अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अघोष व्यंजन हो गया। तो अघोष व्यंजन को क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? अघोष व्यंजन बोलते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन बोलते हैं। सघोष किन्हें बोलते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण से हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है, उसी के क्या बोलते हैं हम? सघोष व्यंजन बोलते हैं। लेकिन अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन होते कौन कौन से हैं? अघोष और सघोष व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो हमने आपको ये पहले बताया था, ये जो हमारे जो वर्ण थे, कितने थे हमारे वर्ण? 52 वर्ण थे। तो उसमें पे वर्ग, च वर्ग, और पे वर्ग, ये बताए थे हमने। तो उसमें क्या था हमारा, कितने थे? देखिए जैसे क वर्ग था, तो क वर्ग में कौन कौन से आते? क, ख, ग, घ और अड़, क, ख, ग, घ और अड़। तो इसमें कितने थे हमारे? 5 वर्ण थे। तो दोस्तों ये जो हमारे अघोष में आता है, अघोष में कौन कौन से आते हैं हमारे? अघोष में आता है पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष में कौन कौन सा आता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी कि पहला क और ख ये किस में आते हैं? क, ख किस में आते हैं? हमारे अघोष हो गए, किस में? अघोष। और ये तीनों के तीनों किस में हो गए? तीसरा, चौथा, पांचवा। ये कौन से हो गए हमारे? सघोष हो गए। ये कौन से हो गए? ये अघोष व्यंजन और ये सघोष व्यंजन। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। पहला, दूसरा किस में हो गया हमारा? अघोष में हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा किस में हो गया हमारा? सघोष में हो गया। ये किस में हो गया? सघोष में हो गया। कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। और अघोष में पहला और दूसरा। तो और अल्पप्राण में देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, अल्पप्राण का भी ए है और अघोष का भी ए है। इसमें सघोष है, इसमें महाप्राण है। तो ए और ए से तो आपको पहले याद रखना है। देखिए ये ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तो ए से क्या हो गया हमारा? ए से आगे, ए से आगे। तो ए से क्या हो गया हमारा? आगे। देखिए ए से क्या हो गया हमारा? आगे हो गया। तो आगे से यानी कि आगे वाला, आगे से आगे फर्स्ट वाला, यानी कि अघोष और अल्पप्राण। अघोष और अल्पप्राण में हमेशा क्या होगा? आगे वाला होगा, हमेशा आगे वाला जरूर होगा। और आगे वाला कौन सा होगा? यानी कि जो सबसे आगे है। और सबसे आगे कौन सा है? सबसे आगे हमारा पहला है।
सबसे आगे कौन सा है हमारा, पहला है, यानी कि अघोष और अल्पविराम में पहला तो जरूर ही होगा, पहला तो जरूर ही होगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो अघोष में कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला और दूसरा हो जाएगा। तो अल्पविराम में भी ऐसे ही है, अल्पविराम में आगे है, अल्पविराम में भी आगे वाला हो जाएगा, यानी कि पहला हो जाएगा और तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। और महाप्राण में दूसरा और चौथा, महाप्राण में कौन सा हो जाएगा, दूसरा और चौथा। तो आपको ये अघोष पूछ ले या अल्पविराम पूछ ले, उसमें अगर जो पहला दिया रखा होगा कि पहला कै, तो उसमें आप अच्छे से एक इस तरीके से आप एक या दो ऑप्शन तो वैसे ही निकाल सकते हैं, एक या दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो हमारा अघोष और सघोष, अघोष में कौन सा हो गया, पहला दूसरा, सघोष में तीसरा चौथा पांचवा, और अल्पविराम में पहला तीसरा पांचवा, महाप्राण में कौन सा, दूसरा और चौथा। देखिए महाप्राण कैसे लिख रहे हैं हम, महाप्राण ऐसे लिखते हैं हम। तो इससे आपको क्या चमक रहा है, इससे आपको 2 भी चमक रहा है। देखिए आप इससे 2 भी देख सकते हैं और इससे 4 भी देख सकते हैं। तो महाप्राण में कौन कौन से हो गए, 2 और 4। देखिए इस तरीके से महाप्राण बनना है। तो इसमें कितने हो गए, 2 और 4 हो गए। महाप्राण में कौन कौन से हो गए, 2 और 4 हो गए। इस तरीके से आपको छोटी सी ट्रिक है, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अगर जो आप रटने बैठोगे तो आप इनको रट नहीं पाओगे और एग्जाम में क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। गलत होश में हो गया हमारा पहला दूसरा वर्ण, ये हो गया। और इसमें क्या आता है हमारा, अघोष में और आते हैं, अघोष में कौन कौन से वर्ण और आते हैं, फे, अघोष में फे, से और से। अघोष में ये 4 वर्ण और आते हैं। अघोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, पहला दूसरा आता है, के और खे, और उसमें फे, से और से। अघोष में ये 4 वर्ण और आते हैं। अगला आया, तो दोस्तों अघोष हो गया, अघोष में फे से हो गया। अगला आता है हमारा सघोष, सघोष में तीसरा चौथा पांचवा। और कौन कौन से आते हैं इसमें, सघोष में आते हैं हमारे डे, ढे, डे, ढे, डे, ढे, जे, और ये, रे, ले, वे और है। ये रे ले वे है और डे 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 जे, डे ढे जे और ये रे ले वे। इसमें ये 3, 4, 7 और 1, 8 वर्ड और आते हैं। अघोष में कौन कौन से आते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, और डे ढे जे और ये रे ले वे और है, ये रे ले वे है। और अब आता है हमारा अल्पविराम और महाप्राण। अल्पविराम में कौन कौन सा आता है, पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा, महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। तो दोस्तों अगला कौन सा आता है हमारा, अगला आता है अल्पविराम और महाप्राण। तो अल्पविराम और महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, पहला अल्पविराम में पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। महाप्राण में कौन सा आता है, दूसरा और चौथा। और इसमें अल्पविराम में कौन सा आता है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ये पहला तीसरा पांचवा तो आता ही है, पहला तीसरा और पांचवा। ये कौन कौन से हो गए हमारे, पहला तीसरा पांचवा कौन कौन से, अल्पविराम हो गए। और इसमें अंतस्थ व्यंजन और आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन और आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हमारे, ये, रे, ले और वे। ये रे ले वे कौन से हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन किस में आ जाते हैं हमारे, अल्पविराम में आ जाते हैं। अल्पविराम में कौन कौन से आते हैं, पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। तो इसको कैसे याद रखना, देखिए अल्पविराम से तो आपको या पहले याद रख लिया कि आगे वाला तो जरूर होगा। तो आगे वाला तो पहला तो जरूर होगा। और अंतस्थ व्यंजन देखिए अल्पविराम में ए भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि दोनों के दोनों एक जो आएंगे इसमें ही आएंगे, अल्पविराम में ही आएंगे। तो और महाप्राण में कौन सा होगा, महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। महाप्राण में कौन कौन से आ जाएंगे, दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, से और है। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से हैं, से और है। तो ऊष्म व्यंजन और
दूसरा और चौथा, ये किस में आ जाएंगे, हमारे महाप्राण में आ जाएंगे। तो अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, और देखिए अल्पप्राण में ए, यहाँ भी है। अल्पप्राण में बस ये है कि अल्पप्राण से आपको याद रखना, अल्पप्राण में ए आएगा साथ में। अल्पप्राण में अल्पप्राण भी आ गया और अंतस्थ व्यंजन दोनों ए हैं, ये तो एक साथ आ गई है। हमारे महाप्राण में दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, हमारे से और है आ गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अघोष भी हो गया और हमारा सघोष भी हो गया। तो दोस्तों ये हमने आपको सारे के सारे क्या कर दिए, कंप्लीट करा दिए हैं, कवर करा दिए हैं। तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। देखिए इस तरीके से आपको और याद रखना है। ये हमारा अघोष है, ये हमारा अघोष है। अघोष क्या है, हमारा छोटा है, और अल्पप्राण क्या है, हमारा बड़ा है। तो अल्पप्राण में बड़ा है तो इसमें 1, 3 और 5 यानी कि 3 अक्षर आएंगे, और अघोष हमारा छोटा है तो इसमें 1 और 2 आएंगे। तो आगे वाला, आगे से तो आपको अब पता ही है, आगे वाला यानी कि पहला तो आएगा ही आएगा, और अघोष छोटा है तो उसमें दूसरा और आ जाएगा, पहला और दूसरा। अल्पप्राण हमारा बड़ा है तो उसमें बड़े में कौन कौन से आ जाएंगे, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड आ जाएगा। तो आपको दोस्तों ये अच्छे से याद हो गया होगा। तो दोस्तों बस ये थी हमारी आज की पूरी वर्णमाला की क्लास। जो भी आपको ये सब कुछ जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको एकदम अच्छे से और एकदम मज़ेदार तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर देना, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके और हम भी अच्छी से अच्छी क्लासें और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकें। तो बस हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।